इसलिए 10th क्लास के बच्चों के लिए जो हमने चैप्टर जो स्टार्ट किए थे वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत सारे इक्वेशन क्या होते हैं, फिर पढ़े थे हम लोग, बैलेंसिंग करना सीखे थे। उसके बाद हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन देखे थे कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसके प्रॉपर्टी जो होते थे वो रिएक्शन से बिल्कुल क्या होते थे, अलग होते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते थे, हीट करते थे तो ये डिकम्पोज हो जाता था CO प्लस CO2 में। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन था कि द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज हीटेड टू गिव टू अ मोर प्रोडक्ट सेड टू बी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है, NCERT के बुक में दिया हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट को जैसा आप समझ लीजिए और उससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला देखिए आप, लीड नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। ठीक है, लीड नाइट्रेट को अगर आप लोग हीट करते हो, लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं PbNO3 का होल 2 को, तो क्या होता है देखिए, सिंपल देखिए। आप एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, इसमें लीड नाइट्रेट रख दिया, इसमें आपने लीड नाइट्रेट रखा PbNO3 का होल 2 यानी लीड नाइट्रेट आपने रखा, और इसको आप बर्नर के प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे। जैसे ही आप इसको हीट करोगे इसमें से गैस निकलता है, इसमें से एक गैस निकलता है। ठीक है, जो ब्राउन फ्यूम्स का होता है। कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स का, ब्राउन धुआं जैसा लगेगा, ब्राउन फ्यूम्स जैसा लगेगा, कितना बढ़िया समझ में आएगा। ब्राउन फ्यूम्स के जैसा धुआं जैसा ये निकलता है, जो गैस होता है NO2 गैस। इसका मतलब ये NO2 आया कैसे, इसका मतलब NO2 आया कैसे, जब आपने लीड नाइट्रेट को रखा, उसको हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया, यानी कि टूटा। किस में टूटा, लीड ऑक्साइड में टूटेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स जो बना, मतलब ब्राउन धुआं, ब्राउन फ्यूम्स जो बना, वो किसका है, किसका इंडिकेट कर रहा है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इंडिकेट करता है। तो ये बना कैसे, तो ये बना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। जब हीट के प्रोसेस में अगर डिकम्पोजिशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, एक और FeSO4 फॉर्मूला क्या होगा इसका, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें सॉल्यूशन लिया मैंने, एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मैं लिया। जब मैंने उसको हीट किया, इसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन FeSO4 का सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो हीट करने पे क्या हो गया कि इसका जो कलर था, पहले इसका कलर ग्रीन था, कैसा कलर का था, ग्रीन कलर का था। फिर उसके बाद ये तुरंत बदलेगा वाइट कलर में। ठीक है, उसके बाद ये बदलेगा वाइट कलर में, उसके बाद ये बदलेगा डार्क ब्राउन में, वाइट कलर में बदलेगा, फिर किसमें बदलेगा, डार्क ब्राउन में। तो ये कलर का चेंज जब भी होता है, कोई भी रिएक्शंस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ कलर चेंज या इवोल्यूशन ऑफ गैस या प्रेसिपिटेशन का फॉर्म करना, तो एक इंडिकेशन दिया कि इसमें इसका कलर चेंज हुआ, मतलब ये रिएक्शन हुआ। तो जब आप FeSO4 को हीट करोगे तो आपको Fe2O3 यानी एक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और इसका इंडिकेशन एक स्मेल से ही पता चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं, तो स्मेल जो होता है वो रॉटन एग के तरह स्मेल करता है। कैसे करता है, रॉटन एग के तरह, सॉरी रॉटन फिश नॉट एग, रॉटन फिश के तरह ये क्या करेगा, स्मेल करेगा। इस सड़ा हुआ मछली के जैसा स्मेल आने लगेगा इसमें से, क्योंकि इसमें से जो गैस निकलने लगता है वो SO2 गैस निकलता है, जो इंडिकेट करता है। तो ये जो SO2 गैस बना बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट।
फेरिक सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको आप एक्सपेरिमेंट जो होगा ना, ये एक्सपेरिमेंट आपको बुक में दिया रहेगा, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिलेगा, रेफरेंस बुक में भी मिलेगा, आप इसको अच्छे से समझिए। अगला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का हमारा एक्सपेरिमेंट है 6। आप एक चाइना डिस्क ले लो, ये चाइना डिस्क कहलाता है, चाइना डिस्क, तो चाइना हम लोग का खराब किया हुआ, ठीक है। चाइना डिस्क है, इसमें से देखिए क्या होता है, इसमें आप AgBr ले लो, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड लो, आप इसको खुले में छोड़ दो, यानी सन के लाइट के प्रेजेंस में इसको छोड़ दो। जब सन का लाइट इसमें पड़ेगा, जब इसमें सन का लाइट पड़ेगा तो ये तो पहले तो दिखेगा आपको येलो कलर का, येलो कलर का दिखेगा आपको ये सिल्वर ब्रोमाइड, तो जैसा ही इसमें सन लाइट प्रेजेंस होगा पड़ेगा तो ये ग्रे कलर में आ जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ग्रे कलर, यानी कलर का चेंज, द इंडिकेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एंड द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, द कलर ऑफ द फ्रेम, क्या बोलते हैं इसको, द कलर इंडिकेशन सेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसा ही आपने इस AgBr को रखा होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया जिसमें Ag अलग हो गया। हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और उसके बाद ये ब्रोमीन डाइऑक्साइड में चेंज करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ आप 2 लगा दो, यहाँ आप 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कलर था पहले येलो था, अब कलर कैसा हो गया, ग्रे। ये इसलिए हुआ क्योंकि AgBr डिकम्पोज कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या दिया, Ag प्लस ब्रोमीन गैस, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उस डिकम्पोजिशन को हम करते हैं फोटोलाइसिस। The decomposition that take place in the presence of sunlight, that is called photolysis decomposition reaction, ठीक है। तो 3 आपने पढ़ा PbNO3, उस लीड नाइट्रेट उसने पढ़ा, दूसरा है पढ़ा फेरिक सल्फेट, और लास्ट आपने पढ़ रहे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये तीनों जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से करते हैं, और हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको आप बोलिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस और क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो सोडियम क्लोराइड के इसमें होते थे, सोडियम क्लोराइड क्रॉस इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो NF और Cl2 गैस बनेगा, अलग अलग हो जाएगा, NF प्लस अलग और Cl2 गैस Cl माइनस अलग। तो ये NF प्लस और Cl माइनस अलग करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ता है, जो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा समझाना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स से नीचे जब हम लोग आएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हमें मिलेगा। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटासियम, सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, प्लेटिनम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लीड, उसके बाद हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आप जैसे जैसे नीचे आइएगा रिएक्टिविटी घट जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्या रखेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि द लेस दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
those type of reaction in which the more reactive element displaces the least reactive element in the chemical reaction. जो ज़्यादा reactive element होगा वो लेस reactive element को क्या करेगा, जगह को उसकी जगह से हटा देगा. जैसे देखिए जिंक प्लस CuSO4 यानी कि हाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. जैसे देखिए Fe प्लस ZnSO4 इस रिएक्शन में भी देखिए Fe प्लस ZnSO4 में से क्या होगा कि Zn की जगह कौन लेगा, Fe, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, इसकी जगह को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और FeSO4 बनाएगा, साथ में क्या आएगा, Zn. ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो Fe प्लस CuSO4. यहाँ देखिए Fe प्लस CuSO4 ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, इसकी जगह को क्या करेगा, ले लेगा और क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu. यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन. Highly reactive metal displaces the place of less reactive metal in the chemical reaction. Reactivity series क्या होता है, the arrangement of metal in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series. ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ लिए, हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़े, हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़े. ठीक है, आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपको पहचानना होगा कि रिएक्शन कौन सा है. ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये अगला जो टॉपिक है हमारा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दोज टाइप ऑफ रिएक्शन in which the exchange of ions take place. Okay. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस करता है. जो इसके आयंस होते हैं वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं. जैसे कि देखिए आप इसको NaCl प्लस AgNO3, इसमें देखिए Na जो है वो इसके आयंस को ले लेगा, Ag जो है वो इसके आयंस को ले लेगा. तो यानी कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये इसके आयंस को लेगा, ये इसके आयंस को लेगा, तो बनेगा क्या, NaNO3 प्लस AgCl, NaNO3 प्लस AgCl. और ये पता है आपको ये PPT फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेट PPT फॉर्म करेगा. PPT होता है जैसे कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं तो नीचे जम जाता है, ये जो जमता है उसको हम कहते हैं PPT. तो ये जो सॉल्यूशन जो है ये वाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. क्यों, देखिए इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया. सोडियम ने नाइट्रेट आयन ले लिया, सिल्वर ने क्लोराइड आयन ले लिया, तो इसमें आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया. और आयन के एक्सचेंज के कारण क्या हो गया कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. जैसे एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम किसके आयंस को लेगा, सोडियम इसके आयंस को लेगा, तो क्या बनेगा NaCl, सॉरी बेरियम आगे बेरियम बढ़ता है, BaSO4 प्लस NaCl. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुआ उसमें आयंस का एक्सचेंज हो गया. देखिए Ba प्लस आयन, ये माइनस आयन, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस आयंस ने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज किया और ये रिएक्शन को शो किया. इस रिएक्शन में हमेशा आपको एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको पहला जो है प्रेसिपिटेट मिलेगा, PPT का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, PPT का फॉर्मेशन होगा. इस केस में आप देखिएगा कि हमेशा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है. ठीक है, तो हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही पढ़ ही लेते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन यानी पीपीटी, पीपीटी रिएक्शन, पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें देखिए दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन in which the insoluble substance formed by mixing। जब भी इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म करेगा, जैसे कि देखिए ऐसा कोई आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में एक सबस्टांस ऊपर में लिक्विड फॉर्म में रहेगा इसे, और एक सबस्टांस का पीपीटी फॉर्म कर जाएगा। पीपीटी मतलब जम जाएगा, इस तरह से जमने लगेगा, वो इस तरह से जमने लगेगा। तो उस केस में जो पीपीटी का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द इनसॉल्युबल सबस्टांस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देखिए इस रिएक्शन में NaCl प्लस AgNO3, ये जो रिएक्शन था ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, साथ में NaCl सॉरी ये साथ में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन था, क्योंकि इसमें जो NaNO3 और क्या फॉर्म करेगा AgCl, और इसमें एक्सचेंज किया है इसको, साथ में ये जो AgCl जो फॉर्म किया इसका प्रिसिपिटेट बन जाता है वाइट प्रिसिपिटेट, वाइट पीपीटी बनता है, जिसके कारण ये कौन सा रिएक्शन शो करता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हमेशा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, मतलब जम जाएगा सॉल्यूशन के तो नीचे जमा हो रहेगा वो। जैसे इसमें देखिए NaNO3 ऊपर में रहेगा और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा AgCl और वाइट कलर का रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। एक और रिएक्शन जो पढ़ लेते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे से स्पेलिंग अक्सर रॉन्ग हो जाता है, लेकिन आपको ना नहीं होती, आप पढ़िएगा बुक। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई एक सिंपल NaOH ये बेस है आप जानते हो, और HCl ये एसिड है। ठीक है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपस में दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा देखिए NaCl को लेके जाएगा, NaCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाटर निकलेगा, H2O देखिए 2H और एक को H2O बनेगा। तो इस केस में आपसे कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछे तो आप बोल सकते हो कि दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस या बेस रिएक्ट विद एसिड, ये बेस है एसिड है, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िए घर पे। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में और सारे रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, पढ़ते रहिए, लॉक करिए। ठीक है।